हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी का फ्लो किधर है, दैट इज़ FII ट्रेडिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम देखेंगे डाउ फ्यूचर्स में क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें लास्ट वीक करेक्शन आया था। पीपल आर अफ्रेड, पीपल आर इवन कॉलिंग दिस अ टॉप। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या ये सच में टॉप है, क्या आपको अपना पोर्टफोलियो बेचना चाहिए, क्या यहाँ से और अपसाइड आ सकता है। इन क्वेश्चंस का हम आंसर निकालेंगे यहाँ पे क्लियर कट तरीके से। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे दो पिक्स जो मेरी तरफ से है फॉर कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। ये मत सोचिए कि ये शॉर्ट टर्म पिक है, ये थोड़े से लॉन्ग टर्म पिक है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। और क्रिप्टो हॉट है, दो क्रिप्टो के पिक्स मैं आपको देना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि एक क्रिप्टो आप देखोगे शिबा इनू, जो कि बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 4-5 टाइम्स के ऊपर हो चुकी है, बट वहाँ पे अभी एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आई विल गिव यू बेटर वंस जो कि अभी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, दे आर जस्ट ब्रेकिंग आउट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, छोटा रखेंगे, आज मैच भी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ FII-DII डेटा। अगर हम FII-DII डेटा देखें तो देखो पूरा मंथ ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पे आप देखोगे कि DII में भी नेगेटिव फिगर है एंड FII में भी नेगेटिव फिगर है। यहाँ पे कोई मेजर बाइंग हमें दिख नहीं रही है, तो कैश मार्केट थोड़ा सा वीक है। अब नेक्स्ट वीक में कितने दिन बच गए? नेक्स्ट वीक में लगभग 5 डेज बचे हैं, और उसमें कितनी बाइंग आएगी और ये नेगेटिव फिगर पॉजिटिव होता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मंथ ओवर मंथ डेटा देखें तो ये जुलाई में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई थी, बट DIA ने उसको सपोर्ट किया था। उसके बाद अगस्त में भी ठीक ठाक सेलिंग हुई थी FII की, बट DIA ने फिर सपोर्ट किया था। और लास्ट मंथ ये दोनों पॉजिटिव थे, नाउ बोथ आर नेगेटिव अगेन। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कैश मार्केट का डेटा क्या कहता है। देखो कैश मार्केट से ये पता चलता है कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का व्यू क्या है। ठीक है, सो लेट्स से इफ इंडेक्स इज राइजिंग, और इंडेक्स में जनरली इंडेक्स के स्टॉक पे या लार्ज कैप में FII की इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो FII अगर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, दैट इज लार्ज कैप में। और DII जनरली मिड कैप इन्वेस्टर होते हैं, दे ट्राई टू लुक फॉर वैल्यूज। तो अगर वो भी सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो अगर दोनों सेल कर रहे हैं, वो थोड़े खतरे की निशानी बन सकती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे टर्न होता है। ये भी हो सकता है कि सारे पॉजिटिव हो जाए, जो कि हमने लास्ट मंथ के डेटा में देखा था कि बहुत हाई पॉजिटिव वैल्यू था, फिर वो हल्का सा पॉजिटिव रह गया था। तो ये हम देखेंगे क्या होता है, इसका डिस्कशन और ज़्यादा करेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू चार्ट्स। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ US30 का। US30 का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, दैट इज डाउ जोन्स का, तो ये क्लियरली ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे दिया है। ठीक है, द ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग इज सीन इन US30, दैट इज US फ्यूचर्स। यहाँ पे जब इस एरियाज में था तो लोग कह रहे थे कि ये क्रैश कर जाएगा, लोअर टॉप बन गया है, यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ही बेरिश पैटर्न है, हम यहाँ पे 33,000 देखेंगे, उसके बाद 30,000 देखेंगे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाने वाला हूँ, एंड लेट्स गो टू कैंडल स्टिक्स एंड डेली चार्ट। जब इस एरिया में था डाउ, उसी समय मैंने आपको बोल रहा था कि ये हो सकता है एक डब्लू पैटर्न की रिकवरी दिखाएगा। दिस इज द डब्लू पैटर्न दैट आई मेड। आप जाके मेरे लास्ट 2 वीक्स का वीडियो देख लो, आपको ये वाला चीज़ उसमें दिखेगा। लास्ट वीडियो में मैंने वो प्ले भी किया था दिखाने के लिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बोला था .com हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द पॉइंट इज कि हमें दोनों साइड का व्यू लेके चलना चाहिए, और जब तक मार्केट आपको क्लियर डिसीजन नहीं दे रहा है, क्लियर रास्ता नहीं दिखा रहा है कि वो गिरने वाला है, तो बेरिश बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुल रन है, इसको एंजॉय करिए। हाँ, अगर 33,000 के नीचे चला जाता तो शायद मैं भी एक पल के लिए बेरिश हो जाता,
लेकिन उसके नीचे वो गया नहीं। आप देखोगे ये जो स्ट्रॉन्ग लोज हैं जो बाउंस हुए हैं, उसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। तो आप क्यों कह रहे हो कि ये बेरिश है? इट इज़ नॉट एट ऑल बेरिश। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज टाइप का क्रिएट हुआ था, क्योंकि द लेवल ये वाला 35,500 इसके आसपास मार्केट बहुत टाइम तक सस्टेन किया, क्रॉस नहीं कर पाया एंड फेल। ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने इस कैंडल से तोड़ा, यहाँ रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर क्लोजिंग ऊपर गई। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ चुकी है। नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट कब आएगा? नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट आएगा जब ये वाला जो लास्ट कैंडल है इसके टॉप को मार्केट निकाल दे, दैट इज 35,762 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगा ये काफ़ी स्पीड हो जाएगा और बहुत फिर से एक लंबे रैली के लिए तैयार है। अब लंबे रैली जब मैं कह रहा हूं तो इसका टारगेट हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं ये स्विंग को पकड़ूं और इस लो को पकड़ता हूं मैं, ठीक है, सो एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग, अभी ये हाई कट चुका है, ठीक है, और उस हाई पे सपोर्ट भी ले चुका है। तो अब इसकी जो अपसाइड टारगेट्स आते हैं वो आते हैं 36,250, 36,480, 36,700, और अगर वहाँ पे भी नहीं रुकता है तो फिर इट विल गो टू 37,400। तो यहाँ पे 37,400 तक के टारगेट्स मुझे तो दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पे बेरिश नहीं होऊंगा एटलीस्ट जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटती है। देखो, डब्लू पैटर्न में एक नेकलाइन होता है, ठीक है, नेकलाइन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे ये होता है डब्लू पैटर्न, ओके, नाउ दिस इज द नेकलाइन जहाँ से वो ब्रेक होता है। इस केस में यहाँ पे है वो नेकलाइन, इस जगह पे 35,600 से लेके, और अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 34,870। तो इन शॉर्ट अगर 34,800 के नीचे नहीं जाता है डाउ तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। 34,800 के नीचे गया तो फिर से साइडवेज या फिर डाउन, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्शंस में तो 34,790 इज अ फिबो लेवल। सो बेसिकली 34,800 पे हमारी नज़र होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, which is 800 points down from where it has closed. So keep an eye on 34,800 clear cut level, इसमें कोई if but नहीं, कुछ नहीं। 34,000 के ऊपर है तो हम ऊपर, 34,000 के नीचे, 34,800 के ऊपर है तो हम ऊपर, 34,800 के नीचे है तो हम नीचे। That's it, nothing else. Now let's go to Nifty. निफ्टी पे ये जो सेलिंग आई थी इससे बहुत लोग डर रहे हैं। मैं आपको एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन था, मैंने अपने टेलीग्राम पे इस दिन को दैट इज 19th को अपडेट कर दिया था। 19 मंडे था शायद, राइट? ट्यूसडे था, ओके। 19th वॉज ट्यूसडे। 19th को मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, विच इज़ अ फ्री टेलीग्राम चैनल, इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन। मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि ये एक टॉपिश फॉर्मेशन है, बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज अ स्मॉल कैंडल एंड देन अ एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था दैट मार्केट कैन गो फॉर अ रिट्रेसमेंट, और 18,200 एंड 18,000 विल बी सपोर्ट्स। यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि प्लीज़ शॉर्ट मत करना, करना है तो लॉन्ग करो, वो भी 18,200 पे और 18,000। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे हुआ गैप अप। गैप अप कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो ट्रेंड आईज नहीं है उनको नहीं दिखेंगे, तो मैं बताता हूँ। देखो, क्लोजिंग क्या है 18,418, ओपनिंग क्या है 18,439, थोड़ी सी गैप अप। यहाँ की क्लोजिंग क्या है 18,266, नेक्स्ट डे ओपनिंग क्या है 18,382। अब देख रहे हो 120 पॉइंट्स का गैप अप कर दिया। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट किया होगा तो ओपन तो वो लॉस में ही हुआ होगा, फिर यहाँ पे लोगों ने माल काटा होगा, फिर ये नीचे चला गया। अब देखो, नेक्स्ट डे की क्लोजिंग क्या थी 18,178, यहाँ की ओपनिंग 18,230, फिर से 60 पॉइंट्स का गैप अप। तो इसमें मज़ेदार बात ये है कि एवरी डे ये गैप अप हो रहा है और प्रीवियस डे के रेंज में खुल रहा है। दिस इज नॉट अ बेरिश साइन, ऐसे ऐसे फॉल नहीं होते हैं।
आप अगर कहीं पे भी देखोगे ना, इवन आप राइस के केस में भी देखोगे, तो नेक्स्ट डे जो मोमेंटम जब आता है तो ऊपर ऊपर खुलता है, ठीक है, उस दिन के रेंज में नहीं खुलेगा वो। और अगर ये इस दिन के रेंज में खुल रहा है, प्रीवियस डे के रेंज में खुल रहा है, ऑल्दो इट इज नॉट सस्टेनिंग, नाउ फाइनली प्रोबेबली इट इज रेडी टू टर्न, और यहाँ पे जब रिकवरी आएगी इट विल बी वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस, आपको एस्केप भी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्लीज शॉर्ट साइड मत रहो, और अगर कोई भी हो तो यहाँ पे अपने पोजीशंस काट लेना। और कल अगर कोई बड़ी गैप अप होती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज रिलायंस के रिजल्ट्स आर वेरी नाइस एंड आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आर ऑल्सो वेरी नाइस। मुझे जितना फंडामेंटल समझ में आता है, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे हैं। मार्केट उसको कैसे लेगा इसको ये मुझे नहीं पता, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से मैं भी ट्रेड करूंगा, बट रिजल्ट्स आर गुड, ठीक है। अब जो लास्ट लेग था वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया था, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि अभी रिट्रेसमेंट कितनी हो गई है। ये है, अगर आप देखोगे तो प्राइस जहाँ पे है, दिस इज, इस फिगर को देखो 18028, एंड जो लो इसने बनाया है दैट वाज समवेयर अराउंड 18034। सो बेसिकली यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट किया है मार्केट ने। 50% रिट्रेसमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट 61% रिट्रेसमेंट तक भी मार्केट बहुत बार बुल रैली में जाता है, जो कि है 17,900 विच इज हियर, यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। बट इसमें ट्रेंड चेंज की कोई बात हुई नहीं अभी तक, यहाँ पे भी ये टर्न हो सकता है। इफ वी मूव बिलो 17,900 फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। रीजन बीइंग ये जो लेग था, जो इम्पल्स मूव था, ये फिर खतरे में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए 18,000 एंड 17,900 को याद रखो अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो। अगर ये दोनों सस्टेन करता है तो नवंबर में हम एक और हाई देखेंगे विच विल बी मोर देन 19,000 मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। उसकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं, बट आप बस वैल्यूज फिलहाल के लिए याद रखो। नाउ लेट्स गो टू नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, दैट इज 17,950, क्योंकि दिस वाज द प्रीवियस टॉप, फिर एक सेल ऑफ आया था, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेकआउट दिया था। सो दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर हम गैप्स की बात करें तो यहाँ पे एक गैप था 18,008 से लेके इस वाले लो तक, दैट वाज 18,050। मार्केट ने इसको फुल्ली फिल नहीं किया है, तो एक चांस है कि मार्केट वापस 18,000 एक बार टच करते हैं, ठीक है। 18,115 पे क्लोज हुआ है, एक चांस है कि 18,000 वापस आपको देखने को मिले, इनफैक्ट 17,950 भी देखने को मिल सकता है। बट प्लीज़ यहाँ पे शॉर्ट मत करना, इन लेवल पे लॉन्ग ही करो। शॉर्ट करना 17,900 के नीचे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि गो शॉर्ट। प्लीज़ यहाँ पे शॉर्ट मत करो इन लेवल्स पे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, लेकिन मेरा काम है आपको अलर्ट करना। तो देखो अभी 18,008 से लेके 18,034, दैट इज 26 पॉइंट्स का एक गैप रह गया है छोटा सा। अगर ये 26 पॉइंट मार्केट गैप फिल करने आता है तो देयर विल बी अ स्पाइक नीचे, या तो फिर ये नीचे ओपन करके रिकवर कर जाएगा। कुल, अब इसको थोड़ा ट्रेडिंग की भाषा में समझते हैं। ये वाला जो कैंडल है दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, इस पे किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्पिनिंग टॉप है, इक्वल टाइप के शैडोज है ऊपर और नीचे। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसी कैंडल के का हाई एंड लो। लो के नीचे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैंने बता दिया क्यों नहीं शॉर्ट करूंगा, क्योंकि 17,900 के नीचे ऊपर मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा इसमें। लेकिन अगर ये 18,314 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी। अगर आप देखोगे इन कैंडल्स में कोई शेडोज नहीं है, दिस इज अ मोमेंटम एरिया, मोमेंटम एरिया, मोमेंटम एरिया। तो जैसे ही ये 18,314 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, देयर विल बी अ फर्स्ट एंड फ्यूरियस रिकवरी टुवर्ड्स 18,600। तो यहाँ पे अगर क्लोज देता है तो आप नवंबर एंड की कॉल बाय कर सकते हो 18,600 का, और जैसे ही 18,600 आए तो एक बार उसको बुक करके निकल जाना, ठीक है।
रिस्क मैनेज आपको अपना करना है, तो लॉट कितने लेने हैं, क्या लेने हैं, वो सब आप डिसाइड करो। मैं बस आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि कहाँ तक मार्केट रिकवरी दिखा सकता है। और स्पिनिंग टॉप हो या कोई भी इंडिसीजन कैंडल हो, तो उसके हाई और लो को ही कंसिडर किया जाता है। अगर हाई टूटा तो ऊपर, लो टूटा तो नीचे। लेकिन यहाँ पे लो के नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, तो लो के नीचे आई एम नॉट गोइंग शॉर्ट, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ओके, ऑल राइट। मेरे हिसाब से ये देखो, ये जो रेंज है ये 300 पॉइंट्स की रेंज है लगभग। तो यहाँ पे शायद एक और इनसाइड कैंडल बन सकती है शायद, और उसके बाद फिर यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि नेक्स्ट वीक ही 18600 आ जाए, और अगर नहीं आया तो दिवाली तक तो आना चाहिए, दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 17900 के नीचे क्लोजिंग आ गई, ये सारा व्यू फेल, माई बायस इज स्टिल अप। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। देखो, बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। अगर मैं लास्ट 5 कैंडल्स की बात करूँ ये वाला, तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग हुई है, और सॉरी, और अगर यहाँ पे आप लास्ट 5 कैंडल्स की बात करोगे तो यहाँ पे रेड क्लोजिंग हुई है, मतलब ये नीचे आया है और बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आके ऊपर गया। तो यहाँ पे काइंड ऑफ डी सिंक हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी से, दैट इज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि दोनों को एक डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ेगा। जब जब डीसिंक हुआ है, फिर अल्टीमेटली दे हैव गॉन इन वन डायरेक्शन। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फिलहाल के लिए। निफ्टी थोड़ा सा वीक है क्योंकि निफ्टी ने पहले रनअप किया था, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ले रहा होगा प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ पे भी डरने की कोई बात नहीं है। द मेन सपोर्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी is the area of 37,700 to 38,300। ये वाला एरिया अगर ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी खत्म, लेकिन ये बहुत नीचे है। आप अगर देखोगे 1700 पॉइंट्स नीचे, ठीक है। तो इसके ऊपर के भी सपोर्ट्स देखते हैं। नाउ इफ यू सी दिस कैंडल, दिस स्मॉल कैंडल, दिस इज अ डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल किसको कहते हैं, जिसकी बॉडी बहुत छोटी सी होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब यहाँ पे डोजी कैंडल में क्या करते हैं, डोजी कैंडल में भी सेम चीज़ है जो मैंने स्पिनिंग टॉप में बताया। हाई टूटा तो ऊपर, लो टूटा तो नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने हाई तोड़ा, हाई तोड़ा, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप। यहाँ जो गैप अप हुआ, फिर मार्केट नीचे नहीं आया, वहीं पे घूमता रहा एंड फाइनली इट गेव अ क्लोजिंग। नाउ व्हाट कैन हैपन, मार्केट कैन कम डाउन टू फिल दिस गैप, मे बी नॉट, और इट कैन गिव अनदर गैप अप एंड जस्ट कीप रनिंग। फिलहाल के लिए 39,292 और 39,300 दीज लेवल्स आर इम्पोर्टेंट, और यहाँ से गिरा तो सबसे पहला स्टॉप आएगा 38,780, देन दिस। लेकिन मैं नीचे की अभी गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ, अगेन मेरा पर्सनल व्यू है। तो अभी के लिए सपोर्ट आप 39,950 एंड 39,300 को लेके चलो। इन लेवल्स पे आता है तो आप एक बार बाय ट्राई करना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एंड देन सी हाउ इट बिहेव्स, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, प्रोबेबली इट विल कम डाउन हियर अगेन एंड देन शूट अप, और यहाँ तक भी आ सकता है। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है डोजी का, दैट इज 39,800, यहाँ तक भी आ सकता है, फिर शूट अप कर सकता है। देखो, मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। टेक्निकल ट्रेडर्स तो भरे पड़े हैं, और बाकी लोग भी देखते हैं कि ऑल टाइम हाई है, तो दे गेट अ लिटिल एक्साइटेड। मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है। उसके बाद वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, थोड़ा राइट लेफ्ट घूमेगा, गोल गोल घूमता रहेगा एक जगह पे, एंड फाइनली उसको जिधर जाना है उधर जाएगा। तो आप ट्रेंड के साथ रहो, पेशेंस रखो। अगर आपका कोई व्यू है या मैं कोई व्यू दे रहा हूँ, मेरे व्यू पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो प्लीज़ वीकली ऑप्शंस पे ट्रेड मत करो। आइदर गो फॉर फ्यूचर्स रिस्क मैनेज करके, या तो फिर नेक्स्ट मंथ की कॉल्स बाय करो, ठीक है। यहाँ पे भी वही करना है। बैंक निफ्टी में अगर आपको कुछ भी कॉल वगैरह बाय करना है तो 39,950 या 39,300 के आसपास ही करना। अभी यहाँ पे ट्रेन छूट चुकी है, ऊपर जा चुका है, ऊपर लेवल पे बाय करोगे लॉस हो जाएगा। निफ्टी पे मैंने आपको बता दिया है कि 18,000 के आसपास अगर दोबारा आता है तो कॉल ले लेना,
या तो फिर 18,300 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो भी कॉल ले लेना, लेकिन कब का लेना है, नवंबर का, उसके पहले का मत लेना। अब 2 पिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पीएसयू बैंक, इसको डिस्कस करने से पहले एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। उसका नाम होता है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। ये शायद मैंने डिस्कस किया था, बट फिर से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। देखो, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, इसका मंथली चार्ट देखने का सेंस बनता है बिकॉज वी हैव जस्ट 1 वीक लेफ्ट एंड 1 वीक में कोई इतनी बड़ी सेल ऑफ भी नहीं आ जाएगी कि ये चार्ट चेंज हो जाए। तो अगर आप देखोगे तो दिस वाज अ लोअर टॉप, फाइनली देयर वाज अ ब्रेकडाउन, और उसके बाद ये यहाँ पे कप एंड हैंडल बना के ब्रेकआउट दिया। अगर आप इस मंथ देखो तो 13% इंडेक्स ऊपर है। पीएसयू बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है एसबीआई। एसबीआई ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है, बट मेरे दिमाग में और 2 पिक्स हैं, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा एंड आई एम ऑल्सो पर्सनली इन्वेस्टेड इन दैट। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे हमने एक बार इस चार्ट को डिस्कस किया था, मैंने बोला था ब्रेकआउट हो गया है, फिर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो दैट वाज हाई एंड देन लास्ट वीक ऑल्सो इट वाज अप। तो सीधी सीधी बात है कि भाई देखो, यहाँ पे पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो 3300 की तरफ जा रहा है, और हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, 2600 पे। 2600 से 700 होते हैं 30%, और 30% रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। 30% अगर पीएसयू इंडेक्स जा रहा है तो कुछ कुछ स्टॉक्स इसमें बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला पिक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ओ सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे पर्सनली एनएसई के चार्ट्स देखने की आदत है बिकॉज दे आर मोर लिक्विड इन नेचर, और उसमें वॉल्यूम का सही से पता चलता है। बीएसई वाले में वॉल्यूम थोड़ा सा लैग करते हैं, तो आई डोंट लाइक दैट, ठीक है। अब देखो, ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, दिस इज द एम पैटर्न, ठीक है। दिस एम पैटर्न गॉट कंप्लीटेड हियर 36 रुपीज। मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मिस हो गया, बट यहाँ पे परफेक्ट बाय था, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या है। अब देखो, यहाँ पे ये कप है और ये हैंडल है, तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। नाउ ये लाइन किसी काम का नहीं है, इसको हटा देता हूँ। अगर आप लास्ट वीक का कैंडल देखोगे तो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और ये सपोर्ट के ऊपर है, मतलब ये लाइन जो 88.4 है ये भी सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि इट इज गोइंग हाई अप, दैट इज नाउ द फर्स्ट टारगेट बिकम्स 108। 108 भी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो दैट इज मोर देन 10% फॉर नाउ। इफ 108 is taken out, the next targets become 130, 137 एंड 156, ठीक है। तो यहाँ पे 130 तक के टारगेट दिखने चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस आपको क्या रखना चाहिए, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आप ये जो छोटा कैंडल देख रहे हो इसके नीचे रखना। ये इसका लो था 86, आप 85 का स्टॉप लॉस रखना किसी भी केस में। आप नीचे खरीदो, ऊपर खरीदो, बीच में खरीदो, जहाँ मर्जी खरीदो, लेकिन इसका स्टॉप लॉस रहेगा 85 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड आपका टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए 130 के आसपास। सो 108 एंड 130 विल बी द टारगेट्स हियर। इसमें मैं कैश के लिए ही सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम फ्रेम मुझे पता नहीं कितने दिन में आएगा। इट माइट गो इनटू यूफोरिक स्टेज और फटाफट आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। तो डेरिवेटिव्स एंड ऑल आपकी मर्जी, ये मैं कैश के लिए ही सजेस्ट कर रहा हूँ। मुझे जो पसंद है दैट इज़ कैनरा बैंक, एंड कैनरा बैंक इज स्ट्रॉन्ग लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कैनरा बैंक को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी, नाउ कैनरा बैंक जो है इसमें कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट है। देखो, ये कप है, ये हैंडल है, और ये ब्रेकआउट है। सो यहाँ पे सपोर्ट जो क्लियर बन रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 170s। तो आप 170 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चल सकते हो, और आपका जो टारगेट बनेगा वो पहला बनेगा 233, उसके बाद 292। ये 2 टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो।
अगर मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाऊं यहाँ पे, तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इस लोअर लेवल पे राइज हो रहे हैं, विच मीन्स एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग हियर। तो 170 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पकड़ो, 233 एंड 292 के टारगेट्स के लिए, विच आर लाइक 10 to 30%। ठीक है, ये बहुत जल्दी भी आ सकता है क्योंकि पीएसयू बैंक में कुछ कुछ चल रहा है एंड इसमें थोड़ा सा फंडामेंटल चेंजेस भी आए हैं, वो सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बट कीप एन आई एंड अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चलो। अब डिस्कस करते हैं दो क्रिप्टोज के बारे में। द फर्स्ट इज मैटिक। मैटिक नेटवर्क के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म पिक हो सकता है। और फंडामेंटल्स मुझे क्रिप्टोज के बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आता है, बट कुछ ऐसा है कि ये इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करता है या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, समथिंग लाइक दैट। सो इथेरियम इज बूमिंग, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर बूमिंग एंड अभी मैटिक भी काफ़ी हॉट है। तो आप मैटिक को अपने नज़र में रख सकते हो। मैटिक के मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। देखो, ये एक कंप्रेशन से निकल रहा है अभी। ओके, दिस इज अ कंप्रेशन दैट दिस क्रिएटेड। तो देखो, पिछले बार जब मैटिक का रनअप स्टार्ट हुआ था, ये $0.4 से भागा था 2.6, विच इज़ लाइक, कितने टाइम से आप निकाल लेना। ये देखो, ये ऐसी रैली आई थी यहाँ से, फिर ये अच्छा खासा करेक्शन दिया, फिर ये इस छोटे से एरिया में रहा एंड देन दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। ये देखो, ये वाला जो है, ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। 26% एक दिन में राइज हो गया था, फिर ये उसी के आसपास घूम रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर अप मूव फ्रॉम हियर। तो अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ भी बाय करना है, सो यू कीप योर स्टॉप लॉस बिलो $1.4 on daily closing basis and your target can be all the way towards 2.4। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगभग 60-70% की अपसाइड है, और ये अपसाइड और फ्यूरियस हो जाएगी वंस मैटिक क्रॉसेस 1.7 1.8। ठीक है, ये यहाँ तक जा सकता है, तो आप इस पे ध्यान रखो। क्रिप्टोज में इफ़ यू मेंटेन योर स्टॉप लॉस, आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं, बट पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना। लाइक मेरे चैनल में एक वीडियो है क्रिप्टो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो आप उसमें जाके देखना, आपको पता चलेगा कि 10% से ज़्यादा आपको अपना मनी यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ इन नॉर्मल सिनेरियो इन अ स्टॉक, इफ़ यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ लेट्स से 1 लाख, यहाँ पे आप 10,000 से ज़्यादा नहीं डालोगे। जस्ट take the advantage of quick returns, don't be greedy in this market। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे नज़र में है वो है डैश, डैश कॉइन। ठीक है, यहाँ इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला सेल ऑफ तो सब में आया था, इग्नोर दिस। देन व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है अभी। ठीक है, $207 पे है, इसके अप ट्रेंड को लगभग 270 तक ये जा सकता है, और 270 को क्रॉस करेगा तो इट कैन गो टूवर्ड्स $430 एज वेल, विच इज़ लाइक मोर देन 2x फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली हो सकती है। आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? $178 पे रखना, और उसके नीचे निकले तो यहाँ से एग्जिट कर लेना। ठीक है, मैं टेलीग्राम में भी मैंने कुछ पिक्स दिए थे, लाइक मैटिक एंड EGLD मैंने दिया था। वो दोनों ट्रेड अभी भी ऑन है, उनके स्टॉप लॉस सेट नहीं हुए हैं एंड दे आर लुकिंग गुड स्टिल। वहाँ पे मैं INR वैल्यूज़ में देता हूँ, बिकॉज वजीर एक्स और बिट BNS कॉइन DCX ये सब में आपको INR पे वैल्यू मिल जाएगा, बट चार्ट देखना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए चार्ट मैं USD का ही यूज़ करता हूँ जनरली। सो यू कैन ओपन योर अकाउंट, यू कैन यूज़ माई रेफरल, वो रेफरल लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दैट, और यू कैन यूज़ योर ओन अकाउंट, इट डजेंट मैटर, उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस वीडियो में इतना ही। बी लॉन्ग फॉर नाउ। देखो, मार्केट में मंदी नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शंस जो मार्केट में आ रहे हैं, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बुल मार्केट, बट मंदी नहीं है। तो प्लीज़ एग्रेसिवली शॉर्ट मत रहो आप लोग। आपको डर लगता है, यू वांट टू बुक आउट ऑन सम गेम्स ऑफ योर पोर्टफोलियो, दैट्स परफेक्टली फाइन। ये मैं भी करता हूँ, इवन ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स मैं बहुत बार पार्ट प्रॉफिट बुक करता हूँ,
वो आप कर सकते हो, बट प्लीज़ डोंट गो एग्रेसिवली शॉर्ट। जाके हेवी पुट बाय मत करो, वहाँ पे आपको लॉसेस होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो। लाइक तो कर देना, आप लोग नहीं बोलते, आप लोग भूल जाते हो, बट प्लीज़ लाइक कर देना।